दोस्तों, मेरी और काजल की बातें बहुत कम होने लगी थी। मैंने काजल को कई बार पूछा था कि आजकल क्यों तुम मुझसे बात कम करती हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? बताओ मुझे, क्या कोई परेशान कर रहा है? लेकिन काजल ने मुझे कुछ बताने को तैयार नहीं। फिर एक दिन रात को 11:30 बजे मुझे काजल की बहुत याद आ रही थी और मुझे नींद तक भी नहीं आ रही थी और मैंने सोचा क्यों ना उससे बात कर लूँ। जब मैं फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिज़ी था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस समय उसका फ़ोन बिज़ी क्यों है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया लेकिन फिर भी बिज़ी था। थोड़ी देर बाद काजल का फ़ोन आ गया और उसने कहा कि उसकी फ्रेंड सीमा का फ़ोन था और वह कल की कॉलेज एग्ज़ाम के बारे में पूछ रही थी। मुझे काजल की बात पर यकीन नहीं हो रहा था और मुझे थोड़ा शक हो चुका था कि काजल किसी और से बात कर रही थी। इसी तरह 1 महीना बीत गया और उस 1 महीने में काजल मुझसे बहुत कम बात करने लगी थी। यह बात अब मुझे खटकने लगा था और मुझे ज़्यादा शक होने लगा। एक दिन मैं मार्केट में कुछ लेने के लिए गया था। मैंने देखा कि काजल एक लड़के के साथ मोटरसाइकिल में बैठी हुई है। मेरा शक यकीन में बदल गया। यह देखकर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगा, लेकिन मैंने उस समय काजल को कुछ नहीं कहा। मैं वहाँ से चुपके से निकल गया। घर आकर मैंने बहुत सोचा कि कहीं यह मेरा प्यार एक तरफ़ा तो नहीं। मैं बहुत उदास, क्योंकि उस दिन मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अगले ही दिन मैंने काजल को फ़ोन किया और उससे मिलने के लिए बुलाया। मैं अंदर ही अंदर जानता था कि यह शायद मेरे काजल के साथ आखिरी मुलाकात होगी। उस दिन मैं बहुत इमोशनल था और काजल मेरे से मिलने को आई। काजल बोली, बोलो क्या बात है और क्यों बुलाया है मुझे? और मैं काजल का हाथ पकड़ा और मैंने वह कहा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने काजल को कहा, काजल, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था। मेरा वक्त, मेरा दिल, मेरी फीलिंग्स सब तुम्हारे लिए थी, लेकिन तुम शायद बदल गई हो और इसमें कोई बुराई नहीं। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है, लेकिन कम से कम मुझसे एक बार बात तो करके देखी होती। खैर, मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस बंधन से आज़ाद हो जाओ। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरा दिल तोड़ने के डर से मुझे कुछ ना कह पाओ। इसलिए आज मैं तुमसे कहने आया हूँ काजल, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा और मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। काजल बिना कुछ बोले मेरी बातें सुन रही थी। शायद उसे पता था कि मुझे उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका है। उसकी आंखों में आंसू जरूर टपक रही, लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि दोस्तों, काजल मुझसे प्यार नहीं करती थी और मेरा एक तरफ़ा प्यार करने के बाद मैंने क्या सीखा उस दिन? मैंने सीखा कि जो तुम्हारी खामोशी नहीं सुन सकता, वह तुम्हारे लिए भी कभी नहीं सुन सकता। कभी किसी को इतना प्यार मत करो कि वह तुम्हारी ज़िंदगी बन जाए। उसके जाने के बाद जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यार ज़िंदगी में सिर्फ एक बार होता है और इसलिए बड़ी सावधानी से अपना लाइफ पार्टनर चुनिए। गलत लाइफ पार्टनर चुनने से आपके इमोशनल और फीलिंग्स का ही हनन होगा। इस दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा कोई तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। वो चाहे तुम्हें डांटते हो, लेकिन हमेशा तुम्हारा भला ही चाहते हैं। कभी किसी के साथ टाइम पास के लिए अफेयर मत करो। दूसरों के इमोशंस और फीलिंग के साथ खेलने का तुम्हें कोई हक नहीं। लोग वादे तो करते हैं, लेकिन तोड़ भी आसानी से देते हैं। जब दिल टूटता है तो संभलना बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है ज़िंदगी रोज़ मौत दे रही है। दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके अपना प्यार दिखाइएगा और कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपका स्वागत है और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।